नहीं बट सीरियसली नाना मियाँ, मम्मा कब तैयार होंगी कराची जाने के लिए? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह जाने कब निकलेगा उसके दिल से ये मजर का खौफ। कुछ चाहिए बेटा? पानी चाहिए था एक्चुअली। ये लो बेटा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे वालिद कहा करते थे कि पानी हल्का होता है, सवाब बहुत भारी होता है। जी। अपने मामू से बहुत मुख्तलिफ हो तुम। अपने बाबा जैसा हूँ। अच्छी बात है। वैसे मामू भी इतने बुरे नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं। ये तो तुम कहोगे ना, मामू है तुम्हारे। आप सारा से भी, मतलब आप ज़ारा से भी पूछ लें। ज़ारा तो हमेशा अपने बाप को एडमायर करती रही है। मेहनत से हमने पाला, मगर क्रेडिट वो अपने बाप को देती है। जो सोचती है वो करके दिखाती है। किस्मत से अपने बाप को ढूंढ निकाला, अब अपनी माँ को भी किस्मत के हवाले करना चाहती है। तो ऐसा क्या गलत चाहती है? मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूं। मैं ख्वाहिश है कि फैमिली कंप्लीट हो जाए, लेकिन लग रहा है कि ख्वाहिश ही है। जहां तक मैं मामू और मेमानी को जानता हूं, वो सेपरेटेड है, डिवोर्स नहीं। तुम नहीं जानते बेटा, शाजिया वहां से क्या कुछ सहकर आई थी। औलाद का गम बहुत तकलीफ दे होता है बेटा। मैं मामू और मेमानी के पास में इतना नहीं जानता, लेकिन जान से करीब देखता था, वो कासिम के लिए बहुत जज्बाती होते थे। लेकिन सारा ने बहुत चेंज किया उन्होंने। हाँ तो सारा तो यहाँ थी ना। राइट, मेरा मतलब ज़ारा था। बस वो सारा बन के हमारे घर आई थी तो कंफ्यूजन बहुत होती है। तुमने कहा कि तुम अपने बाप जैसे हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी माँ की बहुत सी बातों से वाकिफ हो। एक बात कहूं, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे। ऑफ कोर्स। बेटा मैं एक बार ही वहां गया था सारा को लेने के लिए, तो मेरी मुलाकात तुम्हारी वालदा से हुई थी। उन्होंने जिस किस्म की बातें की थी वो अब भी याद आती हैं, तो सोचता हूं कि शाजिया तो बहुत दूर की बात है, सारा को भी बहाना भेजा। किसी बहुत नेक इंसान के बेटे हो तुम, इसलिए चाहता हूं कि तुम मेरी नवासियों का भी ख्याल रखो। पानी पियो बेटा। थैंक यू। मैंने मम्मा को बता दिया जो सारे जुल्म तुम पे हुए हैं। अब वो जा रही हैं बदला लेने। तुमने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ कहाँ बोला? क्या तुम पे जुल्म नहीं हुए? हाँ तो जुल्म तो पप्पो ने किए, बाबा ने थोड़ी ना किए। तुम तो पप्पो को जानती हो, तुम उनसे बिलीव हो, तुम्हें पता है वो कैसी हैं। जान गई हूँ मैं तुम्हारी पप्पो को। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि उनको ये नहीं पता चला कि मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है ज़ारा? अच्छा,
तुम्हें मुझ में मसला भी दिखता है? तुम्हें मसला नहीं, तुम्हें मसले हैं। और सबसे बड़ी तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें वो नजर नहीं आते। आखिरकार तुम मुझे पहचान गई सारा। तुम छोड़ दो, मैं मामा को मना कर दूंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों? मेरे बाबा को दूर करके ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है। लेकिन तुमसे मिलके मुझे ये एहसास हुआ है कि हम सब अपनी जगह एक विक्टिम है। खेल तो कोई और खेल गया हमारे साथ। तुम्हें वहां जाके मेरा एक काम करना है। हाँ बोलो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सही है? सारा तुम छोड़ दो ना इस बात को। बदला लेने से क्या होगा? बदला लेने से बहुत कुछ होता है सारा। सामने वाले की अकल ठिकाने आ जाती है, उसका दिमाग दुरुस्त हो जाता है। सारा तुम ठीक नहीं कर रही हो मम्मा को अम्मी के सामने लेके जाके। उन पे क्या गुजरेगी ये बात मुझे पता है। मैं तो उनको वार्न भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती मैं उन्हें। वैसे भी मम्मी का तो कोई नहीं है मेरे सिवा। सारा तुम किसी जालिम से कम नहीं हो वैसे। सही कह रही हो। क्या हुआ? नाजी नहीं है खाने पे, कहाँ है वो? भाईजान वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है, वो अपने दोस्तों के साथ जूम कॉल पे लगी हुई है। तो जूम कॉल पे तो लड़के भी होंगे। ये आप किन बातों में पड़ गए? आप खाना खाइए ना। ऑब्वियसली वो को एजुकेशन में है तो क्लास में तो लड़के होंगे ही। मजहर, मैं काफी दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी। वो एक दिन फरहत कह रही थी कि वो चाहती है कि आदिल की शादी सारा से हो जाए। अम्मी क्या कह रही हैं? भाईजान तो मना कर चुके हैं। सलमा भी तो थी ना। क्यों सलमा, तुम भी तो थी ना उस दिन? जी जी अम्मा, वो इनकार कर दिया था ना उन्होंने। आप थी तो वहां पे, भूल गई? तुम्हें लोग चाहते थे ना कि अपनी बेटी के लिए मैं खुद एक लड़का तलाश करूं, जो मैंने कर लिया। सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? मान गया है ना मजहर, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन भाईजान वो अलग घर नहीं ले सकता। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। वो यहीं रहेगी सारा, मेरे पास, मेरी नजरों के सामने। मजहर तुमने बहुत अच्छा चाहा मेरा बेटा। अब ये सारा तो मेरी सहेली बन गई है। तुम ये करो, सारा को बुला लो जल्दी से। तो शायद मेरा बेटा मेरे पास ना रहे। क्या बात है फरहत, कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं भाईजान, वो मैं कही थी कि मैं ये खुशी की खबर जाके अपनी बेटियों को बताती हूँ। बता देना, कोई जल्दी नहीं है, पहले खाना खत्म करो। भाईजान इस खुशी में तो खाना हजम भी नहीं होगा। मैं जाके बताती हूँ उनको। देखो फरहत, तुम भी सारा को बहू बनाना चाहती थी ना, लेकिन तुमसे कोई बात बनी नहीं, हमने बात बना दी। सलमा तुम खुश हो ना? जी जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोची थी मैं भी सारा को बता के आती हूँ फिर। इतनी खुशी में मुझे
उनसे खाना नहीं खाया जा रहा, मैं जाके अपनी बच्चियों को ये खुशी दूं। माँ जी, आपने ये जिक्र निकाल कर इस वक्त मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी मुश्किल आसान कर दी है। अच्छा, अब ये खबर फरीद को बता दो, बुला लो उसे। बेटा भाई है तुम्हारा, माफ कर दो उसे, बुरा नहीं हो, बस वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया था। हो सके तो अपनी माँ को भी माफ कर दे। अरे क्या कर रही है माँ जी आप? देखो मेरे जुड़े हाथ तुम्हारे सामने। खुदा का खौफ करें, माएं अपने बेटों से माफियां थोड़ी मांगती हैं। हाँ ओके बाय। क्या हो गया मामा? अभी हुआ नहीं है, लेकिन होगा। क्या होगा? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। किसकी शादी? सारा और आदिल की। क्या? भाई की? लेकिन भाई तो सारा को पसंद ही नहीं करते। चाहे वो तुम्हारा भाई हो या मेरा भाई, अब दोनों सारा को पसंद करने लगे हैं। तो मसला क्या है? करवा दे शादी। क्योंकि मैं नहीं चाहती। अम्मी की कॉल? इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हैं? चलो मैं सुबह में कॉल बैक कर लूंगी। सारा फोन उठाओ, फोन उठाओ। आदिल को ही फोन कर लेती हूँ मैं, वही सारा को बता देगा। अभी फोन नहीं उठा रहा। हसन ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैं सारा पे मजीद जुल्म होने नहीं दूंगी। अब क्या करूं? सलमा जी आई। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी मैं। क्या हो गया है? हम ये सब कुछ ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? आदिल से तय कर दी है।
आप क्या सच कह रही हैं? हाँ, अभी हुई है बात खाने पे। सारा मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम जिंदगी भर उस औरत से अब भाग नहीं पाओगी। तुम आओ ना, तुम आकर इनकार कर दो। अम्मी मैं आपसे आके बात करती हूँ। मेरी शादी आदिल से। घर तो सच्ची में मेरे लिए बहुत लकी है। पहले मुझे मेरे बाबा का प्यार मिला, फिर मुझे मेरी माँ, अब मेरी आदिल से शादी होगी। ज़ारा को बताती हूँ। क्या हुआ? वो मामा, बाबा ने ना, बाबा ने क्या? बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। फजलदीन, फजलदीन, गाड़ी निकलवाओ। अदी, वो फजलदीन तो गाड़ी सर्विस के लिए लेके गया है। क्यों? घर में एक ही गाड़ी है क्या? जी, दूसरी गाड़ी बड़े साहब लेके गए हैं। आदिल की गाड़ी है, हम आदिल की गाड़ी में चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं गैरों की गाड़ी में नहीं बैठती हूँ। अब्बा को फोन करो, कहो इस वक्त घर पे पहुंचे। मैं इसी वक्त कराची निकलूंगी। आप सांस लें, आप आराम से बात करें, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे ना इस बारे में, ठीक है? हम अम्मा, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज थोड़ा कूल डाउन हो जाए, आराम से बात करें, कुछ नहीं होता। अभी शादी थोड़ी ना हुई है, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। हम अभी नहीं तो कल सुबह चले जाएंगे। तुम तो चुप ही करो ज़ारा। तुम लोगों का बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? बदला? मम्मा, 20 साल पहले ना उनके लिए आपने खुदकुशी कर ली थी, वो किसी चीज का बदला नहीं ले रहे आपसे। लेकिन मेरी बेटी से तो ले रहा है ना बदला। जानवर भी अपने बच्चों का सोचता है। तुम लोगों का बाप तो जानवरों से गया गुजरा है। आप हमारे बाप को एक जानवर से कंपेयर कर रही हैं? ज़ारा, प्लीज थोड़ी देर चुप कर जाओ, प्लीज। हाँ तो तुम समझा लो ना अपनी माँ को, क्योंकि मेरी बात तो इनको समझ आ नहीं रही है बिल्कुल भी। आदिल बुरा लड़का नहीं है, बाबा इसके लिए बुरा नहीं चाहते। आदिल बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे। एक तो तुम सबको जानती हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम, और बहुत हो गया। ज़ारा, खुदा की कसम बहुत हो गया। रिश्ता बेटी का तय करा है, वो भी फरहद के घर, फरहद की औलाद से। नहीं मम्मा, आदिल बहुत अच्छा, आदिल पप्पू जैसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ सबको, कितने अच्छे हैं वो लोग। अब नहीं, वो मेरी बेटी की शादी नहीं करा सकता। उनसे मैं अब उन्हीं की जबान में बात करूंगी। लेकिन मम्मा, बाबा ने फैसला कर लिया, अब कोई उनसे बात नहीं कर सकता। मैं अब बात मनवाने नहीं जाऊंगी, अपना फैसला सुनाने जाऊंगी। वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हें क्या हो गया? बहुत एक्साइटेड हो रही है शादी करने के लिए, क्यों? आदिल अच्छा लगता है मुझे, और शादी के बाद दावतें, काम नहीं करना पड़ता,
घूमना फिरना सब इज्जत करते हैं आपकी। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी करनी है? हाँ और नहीं तो क्या। सारा तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ और मैं तो बनूंगी मिसेस आदिल, लेकिन कहीं बाबा मामा की लड़ाई की वजह से मेरी शादी ना रुक जाए। पापा इतनी मुश्किल से तो माने, कहीं मामा नहीं। मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे सलमा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस जिस्म में दर्द हो रहा है। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं, वो थकावट की वजह से हो रहा है। अगर इतनी ही थकन हुई हुई है तो किसने कहा था किचन में जाने को और ये सब काम करने को? सारी जिंदगी किचन में ही तो रही हूँ। तो क्यों रही हो भाई? इस घर में रहने के लिए मेरी जरूरत बस यही है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास लेके चलते। अरे नहीं, मैंने ना खाने के बाद दवाई ले ली थी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर कमरे में चलो, वहां जाके आराम कर लें। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? आपको पूछ तो लेना चाहिए था। किससे? क्या पूछ लेना चाहिए था? सारा से। इतना बड़ा फैसला आपने उसके बारे में खुद ही ले लिया। तुम्ही ने तो कहा था कि सारा के बारे में मुझे ही को फैसला लेना होगा, सो मैंने ले लिया। अब पूछना तो नहीं बनता ना? पूछना तो बनता है। मान लिया आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐसे ही। आदिल अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखता है। यहां तक कि मेरे खिलाफ जाके भी उसने हमेशा सारा का साथ दिया है। उसको अकेला नहीं छोड़ा उसने। मुझे यकीन है वो खुश रखेगा उसको। आदिल अच्छा लड़का है, लेकिन आपा। बस आपा के बारे में एक लफ्ज मत बोलना, ना तुम बोलोगी ना मैं सुनूंगा। उन्होंने ही तरबियत किया इन बच्चों को, सारी जिंदगी उस औरत ने साथ दिया हमारा। और आज नहीं तो कल सारा को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। अच्छा तुम सारा से पूछ लेना, अगर उसको इस रिश्ते पे एतराज है तो कह देना उसको कि मैं फरत को इनकार कर दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरा मान रखेगी। चलो कमरे में चलो मेरे साथ, चलो। जाने के लिए मान गई आप? आपकी मदद करवाऊं पैकिंग में? रहने के लिए नहीं जा रही हूँ। आपको क्या लगता है मामा, क्या आप वहां जाएंगी, बाबा से बात करेंगे और बाबा फौरन आपकी बात मान लेंगे? 20 साल का हिसाब किताब है। मैथ्स जैसा ऑनेस्टली, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इतनी सारी बातें हैं करने को। ये अब्बा जी वाली बातें मुझसे मत किया कर। इंसान की जिंदगी ही घाटे का सौदा है। कुछ भी प्लस में नहीं है, ओनली माइनस। और मेरी जिंदगी में तो माइनस ही है। लेकिन हाँ, अब कुछ माइनस नहीं होगा। और मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन मामा पापा इतने बुरे नहीं हैं, मैंने खुद उनको इतना बतलाया। 4 दिन तुम क्या रह कर आई हो और तुम समझ रही हो कि तुमने उस शख्स को बदल दिया है। मैं और अब्बा जी यहाँ पर सारा के बिहेवियर को देखकर परेशान थे कि ज़ारा को क्या हो गया, हालांकि उसे हम तुम्हें ही समझ रहे थे।
पहचान तो वो तुम्हें सका नहीं, और तुम कह रही हो कि तुमने बदल दिया है। वाह। ज़ारा प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। आपने कभी मुझे अकेला छोड़ा जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं? सही कह रही हैं आप। प्लीज साथ। मेरी मामा, जिसने भी आपको परेशान किया है ना, उससे बदला मैं लूंगी। सजा उनको जरूर मिलेगी। क्या हुआ भाई, कोई नई परेशानी आ गई? नमिया, आप कहाँ गए थे? मम्मा आपका पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी? दोस्त की कॉल आई थी, उससे मिलने चला गया था। तुम क्या टहल रही हो इस वक्त? मेरी अम्मी की कॉल आई थी। किसकी? मेरी जो कराची में अम्मी है, उनकी कॉल आई थी। तो हुआ क्या, ये बताओ। वो कह रही थी कि अगर मम्मा कराची चली गई तो फिर वो बाबा को शादी करने से रोक देंगी। क्या क्या बोले चले जा रही हो? आराम से, तसल्ली से सांस लो गहरा, फिर बताओ क्या हुआ। हाँ, अब बताओ, अब बताओ। किसकी अम्मी, किससे शादी कर रहा है तुम्हारा बाप? नहीं नहीं नाना मियाँ, वो नहीं कर रहे शादी। मेरी शादी रुक जाएगी अगर मम्मा वहां चली गई। किससे शादी कर रहा है तुम्हारा बाप? आदिल से। आदिल से? नाना मियाँ, मेरी दफा में तो पापा खुद माने। रक्षी की शादी भी हुई थी ना, तो ज़ारा ने जाके करवाई थी, है ना? हाँ, आप उन्हें रोकें प्लीज। मैं बता रही हूँ रक्षी, मैं ये नहीं होने दूंगी। मम्मा, आप मुझे ये बताएं कि आपने आदिल से बात की? नहीं। आप आदिल से कहें कि उन्हें इनकार कर दे। पहले इनकार कर रहा था, लेकिन अब उसको भी सारा चाहिए। बताया तो था मैंने तुम्हें, अब कितनी बार रिपीट करूं? आप ये जो इतनी बातें मुझे सुना रही है ना, ये जाके अपने भाईजान को सुनाएं और उन्हें मना करें। वो सुनते कहाँ हैं, सुनाते हैं। पूरी जिंदगी आप ही की तो सुनी है उन्होंने मम्मा। हाँ, तो अब सुनी है तो इसी वजह से सुना रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ये जो सारा हैदराबाद से आई है ना, कुछ जादू टोना करके ही आई है मामू जान पे। पहले तो घर से निकालने पे तुले हुए थे, अब ये हाल हुआ है कि निगाह के सामने से हटाना ही नहीं चाहते उसको। वैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये मामू जान ना अपनी बला आपके सर पे थोपना चाहते हैं। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम कुछ करो ना, कुछ सोचो। ये सर से जो बला है ना मेरे ऊपर, उसको किसी तरीके से हटाओ, वरना मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। बल्कि आप एक काम करें, आप कल घर आ जाएं। मेरी सास भी नहीं होगी तो हम आराम से बैठ के सोचेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अच्छा मम्मा, मैं आपसे फिर सुबह मैं बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? कभी अच्छा लड़का नहीं देखा? तुमने अपनी अम्मा को खर्चे के पैसे दिए? हाँ, तो मैं उनको देता हूँ घर चलाने के लिए। मेरे हाथ में तो 1 रुपया नहीं दिया तुमने। तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतने पैसे होते हैं, तुम्हें कब से जरूरत पड़ने लग गई पैसों की? यार क्या बात कर रहे हो, बीवी हूँ तुम्हारी, जिम्मेदारी हूँ। तो मैंने कब बोला? मैं तो इस बात से नहीं मुकर रहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। अब तुम ये अम्मा के खिलाफ मुझे मत करो, मैं फंस जाऊंगा इस चीज में यार। हाँ तो क्यों उनके खिलाफ गए?
कर लेते उनकी मर्जी की लड़की से शादी तुम। तो करवा दो अपनी कजन से, वो तो चाहती थी उसी से वो शादी मेरी। तुम पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो ये? अच्छा मजाक कर रहा हूं। अच्छा इधर आओ, बैठो इधर आओ। यार एक तो ये लड़की भी ना बहुत, ये लो ये तुम्हारा खर्चा, ऐश करो। ये कहाँ से आए? बिजनेस इन्वेस्टमेंट, उसी का प्रॉफिट है ये। और अभी तो काम स्टार्ट नहीं किया, एक बार काम स्टार्ट हो जाए ना फिर तो नोट ही नोट होंगे। तुम सच कह रहे हो मुनव्वर? लो, मुनव्वर ने कभी झूठ बोला है? थोड़ा ही बोलता है लेकिन हमेशा सच बोलता है मुनव्वर। वाह भाई, पैसा हो मालिक तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सारी जिंदगी मैं बाबा को तलाश करती रही। अब जब बाबा मिल गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं बाबा को मामा से मिलवाना चाहती हूँ, सबके साथ एक साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। क्या गलती है मेरी? मामा और नाना मियाँ ने तो मुझे बहुत बहादुर बनाया, लेकिन बेटी का दिल बाप के लिए कभी पत्थर नहीं हो सकता। पापा, मामा से आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, प्लीज प्लीज उनसे मत लड़िएगा, प्लीज पापा। बाबा, अगर आपसे कोई बहुत सालों बाद मिले और वो आप पे बहुत गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आप क्या करेंगे? बाबा, अगर आपसे कोई बहुत सालों बाद मिले और वो आप पे बहुत गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आप क्या करेंगे? संजीदा? ये सारा यकीनन संजीदा के बारे में कह रही है। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। क्या कभी उसे भाई की याद नहीं आती होगी? बीस साल बाद तुम्हारे बाप से मेरा सामना होगा कासिम। इन 20 सालों में जिस खौफ और डर से मैं गुजरी हूं, वो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन की शादी का फैसला सुनाकर खत्म कर दिया। नहीं रहा मुझ में अब कोई डर। तैयार रहना मजहर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। शाजिया, इतने बरसों बाद भी मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? मुझे नहीं पता चलता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हें खो दिया मैंने। एक तुम ही तो थी जिसके सामने मैं अपना सब गुस्सा, अपना कतार से सब कर लेता था और तुम सुनती थी मुझे। उससे मैं क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, और तुमने सब कुछ हंस कर डाल दिया। मैं तो आज तक गुस्सा हूं तुम पर। तुम्हारा सब गुस्सा सारा और सलमा पर उतार दिया मैंने, लेकिन तुम्हें याद करने का कोई मौका जाने नहीं दिया।
एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लेती। मैं तुम्हारे पीछे ही भागता रहा, ढूंढता रहा, और तुम छोड़कर चली गई मुझे, और वो भी इतनी दूर जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं। काश तुम होती तो मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें करता, तुमसे माफी मांगता, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देता।